बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक एमए इंग्लिश पार्ट 1 और पार्ट 2 के पोइट्री और ड्रामा के जो रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशंस या स्टैंजास करनी होती है, उसके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे बहुत से मैसेजेस भी रिसीव हुए हैं बच्चों की तरफ से और वो कह रहे हैं जी इसका हल बता दें। तो उसका हल बताने के लिए कि आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन गेट गुड मार्क्स, इस पे मैं आपको आज कोशिश करूंगा कि तफसील से बताऊं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। क्लासिकल पोइट्री पार्ट 1 में है, ड्रामा जो है उसमें पार्ट 2 में जो, और फिर पार्ट 1 में जो रोमांटिक पोइट्री है उसके भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के स्टैंडर्ड्स है। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होता ही कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसकी टेक्स्ट बुक्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं। तो इसके दो तरीके हैं, दोनों पे मैं आज आपको तफसील से बताऊंगा और मेरा ख्याल है कि आपका ये मसला जो है ये हल हो जाएगा। एमए इंग्लिश पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्लासिकल पोइट्री और उसके बाद पार्ट 2 का ड्रामा और पोइट्री, दोनों इनमें जो रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट को प्रॉपरली सॉल्व करने का पहला सलूशन है वो ये है कि जब आप अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, इसमें मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। रेगुलर स्टूडेंट्स का सेशन ज़रा और तरह से स्टार्ट होता है, प्राइवेट स्टूडेंट्स का ज़रा सेशन और तरह से स्टार्ट होता है, एमए इंग्लिश पार्ट 1 का और पार्ट 2 का। तो दोनों को डिवाइड करके तो फिर हम देखते हैं कि इन दोनों को किस तरीके से और मेथड से और किस माइंड सेट से इस क्वेश्चंस को हैंडल करना चाहिए। रेगुलर स्टूडेंट्स का जब ये सेशन स्टार्ट होता है तो वो क्लासिकल पोइट्री और ड्रामा जब पढ़ते हैं, और इसी तरह से आप इसको शिफ्ट कर लें एमए इंग्लिश पार्ट 2 में, उसमें भी जब रोमांटिक पोइट्री और ड्रामा का पेपर स्टार्ट किया जाता है तो उसमें जितना जितना पढ़ा जा रहा होता है क्लास में, उसमें से इम्पोर्टेंट लाइंस टीचर बता देते हैं और उन इम्पोर्टेंट लाइंस पे वो सम टाइम ये भी कहते हैं बच्चों से कि वो इस पे एक्सप्लेनेशंस करें, रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट लिखना सीखें। लेकिन वो बच्चे जो हैं दो तरीक़ों से उसको करते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि वो एज़ इट इज़ जाके उसको याद कर लेते हैं किताब में से, या फिर उसके अलावा उसी पर्टिकुलर पोएट या ड्रामाटिस्ट का जिस किताब से उसको पढ़ रहे होते हैं, उस किताब के लास्ट पे उन्होंने तकरीबन 8 से 10, ज़्यादा से ज़्यादा भी चले जाएं तो 12 से 15 इम्पोर्टेंट हर पोएट के और ड्रामाटिस्ट के जो रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट की लाइंस होती हैं वो दी होती हैं। अगर आप कोई की बुक देख लें या अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ें, एन कल वालों की देख लें, फेमस की बुक देख लें या करंट नोट्स की बुक्स देख लें, होते हैं उनके अंदर। तो वो जो स्टार्टिंग से आप एक कंसिस्टेंसी लेके चलते हैं, टीचर उसकी प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, समटाइम वो इग्नोर भी हो जाती है चीज़, चूँकि ज़रा लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको समझा जाता है, बच्चे ज़्यादा पहले प्रेजेंटेशंस के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसकी तरफ जाते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप कंसिस्टेंटली उसको करते आएँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 के इन बिटवीन इंपॉर्टेंट स्टैंजाज पोइट्री के और ड्रामाटिस्ट के बनते हैं, जो आप सेशन के शुरू से लेके चलते हैं और लास्ट तक उसको कवर कर लेते हैं। अच्छा, अब आ जाता है प्राइवेट स्टूडेंट्स का सिनेरियो। प्राइवेट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तो बहुत तकरीबन 90% इस पर कंसंट्रेट करते ही नहीं है। स्टार्टिंग में वो अपनी ट्यूशन अकेडमीज़ में जाते हैं या वो किसी से अगर हेल्प ले रहे होते हैं तो वो कोशिश होती है कि उनको वो सिलेबस कवर करवाया जा रहा होता है एज़ सुन एज़ पॉसिबल, और साथ उसकी असाइनमेंट्स पे काम करवाया जा रहा होता है। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए लास्ट पे जाके इसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इसको कैसे करें। तो देखें, ये दो प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट्स की को अगर हम कैटेगराइज करें तो उसके लिए ये चीज़ होती है। लेकिन अल्टीमेटली एक सोल्यूशन यही होता है कि आप, जो मैं अपनी वीडियो का दूसरा पॉइंट था उस पर अब बताता हूँ कि आप इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, और वही ये इजी तरीका है, इस पे मैं आपको तफसील से बता। मैं इंग्लिश पार्ट 1 के पोइट्री और ड्रामा और पार्ट 2 का पोइट्री और ड्रामा के इम्पोर्टेंट रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट को प्रिपेयर करने का जो लास्ट सलूशन है वही इजी सलूशन है कि आपने चाहे जहाँ से भी जो भी किताब इस्तेमाल की है, यानी पार्ट 1 की पोइट्री और ड्रामा पढ़ने के लिए और पार्ट 2 में से भी पोइट्री और ड्रामा को प्रिपेयर करने के लिए, उस किताब के लास्ट पे डेफिनेटली आपको, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 10 से 15 के इन बिटवीन लास्ट जो इंपॉर्टेंट स्टैंजास मिलते हैं, लाइंस मिलती हैं जिनको उन्होंने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के मुताबिक सॉल्व किया हुआ है, वहाँ से आप उसको तैयार कर लें। और इसकी जो गारंटी है या सेटिस्फेक्शन है, गारंटी तो वैसे किसी चीज़ की नहीं होती, तो उसके लिए आप, अगर आप सेटिस्फेक्शन लेवल को थोड़ा हाई रखना चाहते हैं उसका वॉल्यूम, तो आप गूगल से लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि यही जो आप लोगों की बुक के लास्ट पे
किसी भी पोइट के या किसी भी ड्रामाटिस्ट के, चाहे वो पार्ट 1 का है या पार्ट 2 का है, उसके जो इंपॉर्टेंट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हैं, क्या ये वही हैं? वो डेफिनेटली वही होंगे। तो मतलब वो कोशिश ये की जाती है कि 6-7 स्टैंजाज जो दिए जाते हैं, पोइट्री का हो या ड्रामा का हो, उसमें से डेफिनेटली 3-4 स्टैंजाज मतलब पिछले लास्ट जो पेपर्स होते हैं ना उसमें से ले लिए जाते हैं, क्योंकि एवरेज बच्चों को पास भी तो करना होता है ना, वरना जितनी लंबी टेक्स्ट होती है पोइट्री की और ड्रामा की, उसमें से तो प्रिपेयर करना रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट लाइंस को, वो तो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो उनको आप प्रिपेयर करें, और सेटिस्फेक्शन लेवल भी मैंने आपको बता दिया, उसी की प्रिपरेशन की जा सकती है, उसके अलावा और कोई सलूशन नहीं है, और ना ही इसके लिए नेट पे कोई अवेलेबिलिटी है और कोई गाइडलाइन है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेंथ कितनी होनी चाहिए कॉन्टेक्स्ट की, एक्सप्लेनेशंस की, एज इट इज़ जो आपकी बुक्स के लास्ट पे उसने सैम्पल या मॉडल्स के तौर पे चीज़ें दी हुई हैं कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशंस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसको आप प्रिपेयर करें। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा करें उसको, अच्छी हैंड राइटिंग बड़ा काउंट करती है, कटिंग शटिंग से अवॉइड किया करें, और जितना ज़्यादा लिखा होता है उसका इम्प्रेशन भी ऑब्वियसली अच्छा पड़ता है, तब जब आपकी प्रेजेंटेशन में जान होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बारे में जो बहुत से बच्चे बार बार पूछ रहे थे, कुछ रहनुमाई मिलेगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और अपने कमेंट से भी आगाह करें, बेहतरी के लिए सजेशंस भी दें, और जो डिमांडेड असाइनमेंट्स हैं या टॉपिक्स हैं इंग्लिश के हवाले से मास्टर में, बीएस में, और उसके अलावा इंटर में, स्पोकन आइल्स वगैरह में भी डिमांडेड असाइनमेंट्स एंड लेक्चर्स विल आल्सो बी इंटरटेन इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। खुदा